आपको लगता है कि सबसे रईसी हमने देखा है, इलॉन मस्क देखा है, डोनाल्ड ट्रम्प देखा है, अंबानीज, अडानीज, ये सब देखा हुआ है। असली रईसी लोगों ने देखा ही नहीं है। आज के टाइम पे आप देख भी नहीं सकते हो। तो एक बंदा था, वो बंदा क्या हो गया कि वो एक राज्य में रहता था और उसका राजा जो था वो उसका सर्वेंट था। वो राजा को अलग चुल चढ़ी थी, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 500, 600, 800 साल पहले की बात। तो उसके राजा को चुल चढ़ गई कि भाई जीवन में सारा काम खत्म हो गया, मेरे को कुछ नया चाहिए, किक चाहिए, मैं साम्राज्यों को, मेरे को ना नदियों पार सजनदा थाना देखना है, नदियों के पार क्या है, तो मैं बार बार अटैक करूंगा, मैं शिपमेंट भेजूंगा। तो वो राजा ना बार बार शिप भेजता था कि एक्सप्लोर करो और कहां पर है, अरब देशों के बाहर देखो 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 देखो, कुछ नहीं मिलता था, उसके सारी शिप्स डूब जाती थी। एक बार वो खुद ही काफिला लेके निकल गया और अपने सर्वेंट को बोला कि भाई, जो उसका सबसे लॉयल था, तू देख भाई, तू देश को संभाल, मैं तेरे को टेम्पररी राजा बना के जा रहा हूं, तू देख। ये राजा तो कभी वापस आए नहीं। इस बंदे के पास दिमाग था। इस बंदे ने बोला उस समय पे दो चीजें सबसे ज्यादा चलती थी, सोना और सॉल्ट। ये दो चीजें सबसे ज्यादा चलती थी। उसने बोला आसपास के राज्य जो लैंड में दिख रहे, जिनके पास सोना और ये है, हमारी आर्मी बड़ी है, हम उन सबको पहले अटैक करके ये कर लेंगे। दूसरी चीज, वो टैक्सेशन सिस्टम लेके आ गया कि भैया सब पे सबसे ज्यादा टैक्सेस लगाओ। अब मैं बताता हूँ, उन्होंने हज की यात्रा करी थी। हज की यात्रा में उसका काफिला निकला था, 12,000 लोग गए थे हज की यात्रा में उसके साथ, जिसमें से कि 6,000 लोग केवल उसके सोने की पेटी उठा रहे थे, सिर्फ सोने की पेटी। उसकी बीवी एक बार गई, रास्ते में चलते चलते, मतलब बहुत बड़ा हज के लिए जा रहे थे, बोले यार प्यास लग रही है, क्या करें? तो भैया एक ओएसिस ढूंढा और वहां पर पूल बनवा लिया। मतलब बीवी को प्यास लगा तो काइंड ऑफ रेगिस्तान में पूल बन जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं मंसू मूसा, ही वॉज द रिचेस्ट पर्सन। अगर आप उसकी संपत्ति को कैलकुलेट करोगे, नंबर्स में लिखने बैठ जाओगे, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद उसके अकेले के पास $6 ट्रिलियन के ऊपर उस बंदे के पास पैसा था। आप खुद सोचो ना, 6,000 लोग उसके सोने लेके, उसने रस्ते में 12-12 किलो सोने ऐसे बेचे हैं, फेंके हैं। 12 किलो, जैसे आजकल नोट फेंकते हैं, 12-12 किलो सोने फेंके हैं। तो इसको कहते हैं एक्चुअली रिचेस्ट। उस बंदे ने भी क्या किया था, उस बंदे ने अपने आप को एक चीज समझी, जैसे हम किंग खान की बात कर रहे हैं कि भाई रेलेवेंट रखा, कंसिस्टेंटली रखा, वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाता जाता था। उसने देखा कि भाई टैक्सेशन सिस्टम इज द नेक्स्ट बिग थिंग, तो जितने राज्य सोना और ये कर रहे हैं उनको टैक्सेशन लगाओ। या तो हमारा सोना पूरा हो जाएगा जब वो पे नहीं कर पाएंगे, या तो हमारे पास टैक्स से पैसा आने लग जाएगा, जो नमक वाली चीज है। तो बिजनेस से एक चीज सीखनी है हमें, शाहरुख खान से एक चीज सीखनी है, पहला अपने आप को अडैप्ट करो, इनोवेट करो, अपने आप को समय समय के साथ चेंज करो, कॉम्प्लेसेंट मत हो जाओ।